we are talking regarding the teacher related factor, rather influencing factor for learning. Firstly, we have to understood that teaching and learning are inseparable. That especially for the formal system, both go together. They are not. If learning is there, of course learning will take place among the learners and teaching will be made or done by the teacher. But the teacher has its bearing on the learning of the learner. There may come a question in your mind that why teacher related? Because learning is the act of learner. But in the process you have to understand that teaching and learning are inseparable. And what are the factors? And especially for formal system of education you can say, and especially for the learning of the learners who is in the process of maturation. क्योंकि देखा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों अपने टीचर के आचरण से ही बहुत सारा खास के इफेक्टिव डोमेन की चीज़ों को लर्न करता है. सो टीचर रिलेटेड फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट for the learning of the learners. Though the teacher is there, but the teacher has its bearing on the learner's learning. That is why we have taken a separate factor in the name of teacher, and that is teacher related factors. Personality of teacher. पर्सनालिटी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म यू कैन अंडरस्टैंड. और इसकी भी हम बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मतलब सिर्फ टीचर का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट या बाहरी आवरण जो है दैट इज नॉट पर्सनालिटी. इज पर्सनालिटी डेडिकेशन कितना है, और कोई भी ऐसा फैक्टर शायद ही है जो टीचर से रिलेटेड हो और टीचर की पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं. उसका इंटरेस्ट, उसका मोटिवेशन, उसका डेडिकेशन, जिस तरह से हम लोगों ने लर्नर्स के रेस्पेक्ट में देखे थे, टीचिंग स्टाइल भी उसका उसी में. एनीवे, सो पर्सनालिटी ऑफ द टीचर हैज इट्स बियरिंग ऑन द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स. अगेन, सब्जेक्ट नॉलेज. एज यू मस्ट बी नोइंग दैट द टेक्नोलॉजी finds teacher as an input. इनपुट का मतलब जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सहूलियतें हैं शिक्षण के लिए जिससे अधिगम घटित हो, वो सब इनपुट कहा जाता है, और टीचर भी इनपुट है. और सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कितना टीचर का ज्ञान है. और एक किसी लेक्चर में हमने आपको कहा था कि यदि एक्सपीरियंस टीचर है तो जो हिडन करिकुलम है वो ज़्यादा कवर हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान ज़्यादा है. तो ज्ञान ज़्यादा होना अलग बात है, लेकिन ऑप्टिमम नॉलेज ऑफ द कंटेंट विच द टीचर इज गोइंग एंड विच द लर्नर इज ट्राइंग टू लर्न हैज इट्स वेरिंग. सो सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द टीचर. पेडागोजी नॉलेज, जैसे बहुत सारे स्किल्स हैं. पेडागोजी इज बीइंग कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ टीचिंग. तो टीचिंग को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिसमें टीचिंग मेथड्स आएंगे. बहुत तरह के कंटेंट को पढ़ाने के लिए ये मेथड सुटेबल है. फिर टीचिंग एड है, फिर टीचिंग एड का एप्रोप्रिएट इम्प्लीकेशन है, फिर डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स हैं, डिफरेंट टीचिंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं. सो पेडागोजी नॉलेज, हाउ द टीचिंग कैन बी मेड इफेक्टिव, हाउ थ्रू टीचिंग द लर्नर the teacher can yield more learning among the learners. So pedagogy उससे related. Knowledge of different skills. Skills का मतलब है रिसर्चिंग स्किल भी हो सकता है, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हालांकि वो तो बाद में आएगा ही. दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. सो इट आई शैल नॉट
हालांकि वो भी एक स्किल है उसमें डालने, लेकिन आप हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल का मतलब जो नॉलेज, तो जितने भी तरह के स्किल हैं, मैनेजिंग स्किल, मैनेजिंग ऑफ लर्निंग एंड मैनेजिंग ऑफ लर्नर, लर्निंग को मैनेज करना और लर्नर्स को मैनेज करना, तो मैनेजिंग स्किल हो, रिसर्चिंग स्किल हो, हार्ड स्किल हो, सॉफ्ट स्किल हो, इंटरपर्सनल रिलेटेड स्किल हो, सो द नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्किल्स, जितने स्किल्स का लर्नर के टीचिंग में टीचर इस्तेमाल करेगा, लर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल, हाउ इफेक्टिव यू आर। और फिर कम्युनिकेशन के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, उसको कंट्रोल भी करना है, खास के लर्नर्स के इंटरनल इनहिबिशन को भी कंट्रोल करना है, आपकी आवाज़ बुलंद हो, आप डिफरेंट स्किल्स का, स्टिमुलस वेरिएशन वगैरह टाइप के स्किल्स का इस्तेमाल करें, प्रभावी ढंग से तथ्यों को आपको रखने आता हो, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल यदि ज़्यादा इफेक्टिव है तो लर्निंग ज़्यादा यील्ड होगी, मतलब उससे लर्निंग प्रभावित होगी। लीडरशिप स्टाइल, और लीडरशिप स्टाइल को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कई तरह के लीडर्स हैं, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेसेस फेयर स्टाइल भी है। तो क्लासरूम ट्रांजैक्शन वगैरह में आपको लीडरशिप स्टाइल को एडॉप्ट करना है और उसमें डेमोक्रेटिक स्टाइल को आप एडॉप्ट करें मैक्सिमम टाइम। कभी कभी ज़रूरत के अनुसार यदि छोटे बच्चे हैं तो आपको हल्का सा ऑटोक्रेटिक, वो टीचर ही जान सकता है, वो टीचर को जानना भी चाहिए, वही तो उसका लीडरशिप है। और कभी कभी आपको लेसेस फेयर, अब ग्रुप एक्टिविटीज़ आपको करानी है, लर्नर्स को मौका देना है अपने एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर आपको लेसेस फेयर टाइप की टीचिंग को भी अडॉप्ट करनी है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप स्टाइल, मतलब किस तरह का टास्क है। और हमने शुरू में कहा कि लर्नर्स, टीचर, environment, task are integrated, they are not isolated, they are not like a watertight compartment. So the leadership style, interpersonal relationship, मतलब व्यक्ति का, एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ जो रिलेशनशिप है, मतलब बच्चा आपको क्या समझता है, बच्चे के प्रति आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या बच्चे ने कोई भ्रांति आपके प्रति पाल ली है, क्या बच्चे को आप डराते हैं या बच्चे को, और सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो ज़्यादा पूछ सकता है आपसे, स्वतंत्र होकर क्लास में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, इतना मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। एंड टीचिंग स्टाइल, कैसे पढ़ाते हैं, खाली ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, फेस टू फेस कितने देर रहते हैं, कितने टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इंटीग्रेशन कितना आप करते हैं। सो टीचिंग स्टाइल में बहुत सारी चीजें और आ जाएगी। एंड द लास्ट, द एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग एंड टास्क, क्योंकि एटीट्यूड यदि आपका फेवरेबल है, आप ज्यादा भी पढ़ाते हैं आप थकते नहीं। एटीट्यूड अनफेवरेबल है तो आपके सारे एक्ट्स बदल जाएंगे, उससे गवर्न होंगे। एंड टास्क, मतलब ये टीचर भी बहुत सारे टास्क है, उनके प्रति, उनका टीचिंग के प्रति और टास्क के प्रति, मतलब टास्क से अभिप्राय है कि आप मैथमेटिक्स का कोई एक टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो उस टास्क के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है, वेदर यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। सो in the category of teacher related factor, we discussed certain aspects: personality of the teacher, subject knowledge, pedagogy knowledge, knowledge of different skills, communication style you can say, communication skill you can say, leadership style, interpersonal relationship, teaching styles, attitude towards teaching and task. And you must not be confused that why in the aspect of learning of learners there is a teacher factor, because teaching and learning go together. Thank you.